नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसी विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 में लगी हुई काव्य विद्यापति की, साथ ही उनका जीवन परिचय और उनका मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालने वाले हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। विद्यापति का जन्म बिहार मैथिल दरभंगा जिला के बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत बिस्पी नामक गांव में सन 1350 में हुआ था। कब हुआ था? 1350 में, मतलब 1350 में। ये बिस्पी नामक पूछा जाता है। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर थे तथा माता हंसनी देवी। विद्यापति के पिता एक अच्छे कवि के साथ राजमंत्री भी थे। विद्यापति का वंशज अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इनके वंशज करमदत्तीय पोते वीरेंद्रेश्वर ठाकुर ने छांदोग्य दशकर्म पद्धति की रचना की थी। अभी तक इसी पुस्तक के आधार पर बिहार में 10 कर्म किए जाते हैं। जो मोस्ट होगा दोस्तों उसको हम अंडरलाइन करेंगे, साथ ही उसको हम लोग नोट भी करते जाएंगे। विद्यापति ने सुप्रसिद्ध विद्वान हरि मिश्र से विद्या अध्ययन ग्रहण किया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके गुरु कौन थे या उनके गुरु कौन थे। विद्यापति की 2 संतानें थी, एक बेटा हरपति तथा बेटी दुल्ही। माना जाता है कि चंद्रकला विद्यापति को पौध हुई थी, जो उच्च कोटि की कविता करती थी। विद्यापति की सहपाठी और सुहृद, जिन्हें विद्यापति स्वयं खूब मानते थे, उनका नाम पक्षधर मिश्र था। कहते हैं विद्यापति का एक विदेशी भी था। विद्यापति का एक विदेशी भी था जिसका नाम केशव मिश्र था। जब विद्यापति को बिस्पी नामक उपहार में मिला था, तब केशव मिश्र ने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बंगला के बहुत से विद्वान ने विद्यापति का जन्म स्थान बंगाल बताया था। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों ने पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करने का दावा भी किया था। सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति को बिहारी होना सिद्ध किया था। विद्यापति के प्रधान आश्रयदाता मिथिला के सुगांव राजघराने के राजा शिव सिंह और उनके पत्नी लखीमा देवी ठहरती है। राजा शिव सिंह ने बिस्पी नामक विद्यापति को उपहार के रूप में दिया था। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यह है कि ये किसके दरबार में रहते थे? तो राजा शिव सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहते हैं विद्यापति कीर्ति सिंह के यहाँ भी दरबारी कवि के रूप में कार्य किए। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि रहे। ये अपने गांव से उक्त भेड़वा नामक गांव में बागे बाणेश्वर महादेव की पूजा करते थे। ये सब इम्पोर्टेंट है। किंवदंती तो यह भी है कि भगवान शिव स्वयं उगना नामक से विद्यापति के यहाँ नौकरी के लिए आए थे और बहुत दिनों तक इनके पास रहे थे। उगना नामक है ना, ये काफ़ी प्रचलित बात है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सबसे पहले विद्यापति को ही जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विद्यापति भक्त कवि या श्रृंगारी कवि, इसमें विद्वानों का मतैक्य नहीं है, मतलब एक मत नहीं है, दोनों के बीच में मतभेद चलते रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को श्रृंगारी माना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाती है कि कौन विद्वान श्रृंगारी माने और कौन भक्त? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री। यहाँ पर देख रहे हैं र 3 ठोकर के, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री जो है ना श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास और ब्रजनंदन सहाय ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र तथा नागेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्य कवि माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जनार्दन मिश्र तथा नागेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति को रहस्य कवि के रूप में माना है।
विद्यापति की पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा पर रचित है। मतलब उनकी जो रचना है पदावली जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है और वो भी मैथिली में रचित है। विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहे जाते हैं। क्या है? नचारी। मतलब शिव के बारे में उन्होंने जो लिखा है उसको नचारी के नाम से संबोधित करते हैं। विद्यापति की रचना कृतिलता और कृतिपता का आवहट मतलब देसी भाषा में रचित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कृतिलता कृतिपता का किस भाषा में है, तो आवहट भाषा में रचित है कृतिलता और कृतिपता का। कृतिलता में राजा कृति सिंह का वर्णन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा कृति सिंह का वर्णन है कृतिलता में, वही कृतिपताका में राजा शिव सिंह का वर्णन है। ठीक है, कृतिलता में कृति सिंह का, ठीक है, वही कृतिपताका में राजा शिव सिंह का वर्णन किया गया है। विद्यापति ने राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मी देवी के प्रति अपार श्रद्धाभाव रखने के कारण राजा शिव सिंह को राधा मानकर पदावली की रचना की थी। मतलब यहाँ पर पदावली की रचना की थी। अपनी जो दरबारी राजा थे, राजा के पत्नी जो उनकी ज़्यादा श्रद्धा होने के कारण उन्होंने पदावली नामक लिखी थी राधा मानकर। विद्यापति के पद इतने प्रसिद्ध हुए थे कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते थे। चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली को धार्मिक युग रूप में माना जाता है। मतलब इतने सुरगम्य रहते थे, इतने अधिक अच्छे होते थे कि उनको धार्मिक के रूप में मानना शुरू कर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कृतिलता को भृंगी संवाद पर रचित बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भृंग संवाद किस रचना को माना है, तो कृतिलता को। किसकी है? विद्यापति की। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस चीज़ को माना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस में आ चुका है। ठीक है, जातीय कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति को। किसने कहा? बच्चन सिंह ने। महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। क्या माना है? पंचदेव उपासक माना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है कि महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वॉक कवि कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सिद्ध वॉक कवि कहा है। किसको? सिद्ध श्रृंगार रस के सिद्ध वॉक कवि कहा है विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनसे संबंधित यहाँ से मिलान के लिए और या फिर वन लाइनर के रूप में पूरी आने की संभावना रहती है। विद्यापति को पदावली के कारण मैथिल कोकिल की उपाधि कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने पदावली रचना की थी। और पदावली जो है ना, हम लोग देखे थे, क्योंकि जो शिव सिंह की जो पत्नी रहती है, महारानी जो रहती है, उसके आधार पर उनकी ज़्यादा श्रद्धा होने के कारण उनके राधा मानकर पदावली की रचना की थी। और इसी आधार पर उन्होंने क्या है, मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पदावली के रचना की थी। विद्यापति को उनके प्रशंसकों एवं राजाओं के द्वारा कई महत्वपूर्ण उपाधियां दी गईं, जिनमें कुछ हैं, जैसे उनको मैथिल कोकिल भी कहा गया, कवि शेखर भी कहा गया, कवि कंठाहार भी कहा गया, हेलन कवि भी कहा गया, राज पंडित कहा गया, दशावधान कहा गया, पंचानन कहा गया, नवकवि शेखर कहा गया, अभिनव जयदेव की संज्ञा से भी उसको संबोधित किया गया है। विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। क्या नाम दिया था? अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी? राजा शिव सिंह ने इसको दिया था। किसको? विद्यापति जी को दिया गया था। दशावधान उपाधि संभवतः दिल्ली स्वर ने दी थी। दशावधान उपाधि नामक जो उपाधि था वो दिल्ली स्वर ने दी थी। विद्यापति की कुछ कविताएं चंपंती या विद्यापति चंपई नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अब नए नए तथ्य हमारे सामने उपलब्ध हो रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहते हैं कि विद्यापति की कुछ कविताएं चंपंती या विद्यापति चंपई नाम से भी जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल, विद्यापति की मृत्यु, बाजितपुर संप्रति विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर पहले दरभंगा जिला में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी सन 1450 ईस्वी में होती है। मतलब पूरे 100 साल के ये जीवन अवधि की रहती है इनकी। विद्यापति की चिता पर एक
शिव मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज भी विद्यमान है। विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित है। ये पद हैं, बड़ा सुख सार पायल तोई तीरे, बड़ा सुख सार पायल तोई तीरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे। विद्यापति की अगर रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इसमें दिखाई देगा कि सबसे पहले कीर्तिलता। कीर्तिलता विद्यापति की प्रथम रचना है। यह भाषा संस्कृत प्राकृत मिश्रित मैथिली है। ठीक है, कवि इसकी भाषा को अवहट या देसी भाषा कहा है। कीर्तिलता के प्रथम पल्लव में कवि ने कहा, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तेसन जपुहो अवहट्टा, मतलब जो जैसे बोलेगा वो वैसा ही फल पाएगा। इनकी रचना जो आता है भूख परिक्रमा, यह विद्यापति की दूसरी रचना है। इसकी रचना राजा देव सिंह के कहने पर की थी। ये सब दोस्तों काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी मोटी बातें हैं, क्योंकि जैसे भूख परिक्रमा इनके कहने पर, तो देव सिंह की रचना करने मतलब कहने पर उन्होंने रचना की थी। इसमें भौतिक शिक्षा से युक्त कहानियाँ संकलित है ना, भौतिक, ये सब विषय वार भी हम लोग देखेंगे। अगला आता है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा विद्यापति की तीसरी पुस्तक है। यह ललित कलाओं एवं धार्मिक तथा राजनीतिक विषयों का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना राजा शिव सिंह की आज्ञा से की थी। ठीक है, तो पुरुष परीक्षा हम लोग देख रहे हैं, राजा शिव सिंह की आज्ञा से इन्होंने रचना की थी, जो ललित कलाओं एवं धार्मिक राजनीतिक विषयों का वर्णन किया गया किसी पुरुष परीक्षा में। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं परीक्षा गुरु अलग चीज़ होती है, जो प्रथम उपन्यास के रूप में जाना जाता है, वहीं पुरुष परीक्षा है। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। पुरुष परीक्षा किन की रचना है? विद्यापति की, और इसमें ललित कलाओं, राजनीतिक और सांस्कृतिक धार्मिक का वर्णन किया गया है। और यह पुस्तक जो है ना शिव सिंह की आज्ञा से की गई थी। ठीक है, विद्या कीर्तिलता यह चौथी पुस्तक है। इसकी भाषा अवहट है। इसमें प्रेम संबंधी कविताएं रचना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं रचनाओं के साथ साथ उनकी जो विषयवार जो दिया गया है विषय, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अगला है लिखनावली। इस पांचवी पुस्तक में संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति का वर्णन किया गया है। इसमें लिखनावली पांचवी संस्कृत में पत्र व्यवहार करने की रीति का वर्णन किया गया है। इसकी रचना रचनावली के अधिपति पुरादित्य के लिए की गई है। शैव सर्वसार इस छठी पुस्तक की रचना संस्कृत में की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी भी गई है। यह छठी पुस्तक की रचना संस्कृत में की गई है। इसमें राजा भव सिंह से लेकर विश्वास देवी की राजा की वीरता का वर्णन है तथा शिव पूजा की भी विधि विधान का भी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापति की किस भाषा में रचित है? इस चीज़ को छांटने के लिए यहाँ से एकदम आता है। क्वेश्चन सीरियल नंबर 7 में कहता है गंगा वाक्यवली। यह 7वीं पुस्तक विश्वास देवी के ही लिखी गई थी, या इसकी भाषा संस्कृत में रचित है। दान वाक्यावली संस्कृत भाषा में रचित एक 8वीं पुस्तक शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया गया है। यह राजा नरसिंह देव स्त्री धीरमती को समर्पित है। ये काफी दान वाक्यावली किसका वर्णन है? शिव सिंह और उनकी वीरता तथा उदारता का चित्रण किया गया है, मतलब उसका एक कैरेक्टर को दिखाया गया है। किसका? शिव सिंह का, दान वाक्यावली पुस्तक के माध्यम से। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, जिसकी रचना भी संस्कृत में की गई है। दुर्गा पूजा के प्रमाण और प्रयोग पर रचित इस पुस्तक की रचना नरसिंह देव के कहने पर की गई है। तो ये था दोस्तों उनकी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाओं, और साथ ही उनकी एक एक बारीकी मतलब निचोड़ जिसको कहते हैं, मूल सारांश जो कहते हैं, वो हम आप सभी के बीच में ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और साथ ही आप सभी को बहुत हद तक फायदा भी पहुंच रहा होगा। इसके अतिरिक्त विद्यापति की रचनाओं में संस्कृत में रचित विभाग सार, जो कि स्मृति ग्रंथ है, वर्षकृत्य तथा गया पतलक भी इसका नाम दिया गया है। विद्यापति ने मैथिली भाषा में 3 नाटकों की रचना की थी, जो ये हैं, मतलब उनकी जो नाटक भाषा में गोरक्ष विजय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुक्मणी हरण तथा परिजात परिणय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोरक्ष विजय कितनों बार क्वेश्चन पूछे गए, रुक्मणी हरण तथा परिजात परिणय, रुक्मणी हरण और गोरक्ष विजय, रुक्मणी हरण तथा परिजात परिणय, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी 3 नाटक देखने को मिल रही है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त इतनी रचनाओं के बावजूद भी विद्यापति की प्रसिद्ध का आधार उनकी पदावली को ही दिया जाता है। जिस प्रकार से बिहारी जो उनकी रचना है,
है ना, सतसई प्रसिद्धि का मुख्य कारण है, उसी प्रकार यहाँ पर विद्यापति की सभी रचनाओं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ज़्यादा प्रसिद्धि जगह जो मूल रचना है वो है पदावली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी रचनाओं या उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो उनकी पदावली है, जिसकी रचना उन्होंने मैथिली भाषा में की है और जिनके कारण उन्हें कई उपाधियों और सम्मानों से विभूषित किया गया है या फिर सम्मानित किया गया है। विद्यापति के विषय में विद्वानों का क्या क्या राय है, इस चीज को हम देख लेते हैं। क्योंकि विद्यापति कोई साधारण कवि नहीं थे, वो अपने समय में सबसे मोस्ट वांटेड कवि के रूप में जाने गए थे। विद्यापति अपने भाषा के बारे में स्वयं कीर्तिलता में कहा है कि बालचंद बिजवई भाषा, बालचंद बिजवई भाषा दुहू नहीं लगे दूजन हासा, हो परेसर हर सिर होहई ई निश्चय नारमय मोहई। अर्थात बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा, इन दोनों पर दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। वह मतलब बालचंद्र देवता के रूप में शिव के सिर पर सोता है और यह मतलब विद्यापति की भाषा निश्चय पूर्वक नगरों का सुचितपूर्व भाषा पंडितों का भी मन मोह लेता है। मतलब इनका इतना अच्छा उनकी भाषा थी। रामचंद्र बेरीपुरी के शब्दों में विद्यापति के विषय में कहते हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से तो इनका कोई भी प्रतिद्वंदी इस साहित्य में नहीं होता। कहने का मतलब है इतने अच्छे कोमल, इतने अच्छे मिठास शब्दों में अपनी कविताओं का वर्णन करते थे कि उस समय के किसी भी कवि में इतनी मिठास नहीं थी और ना ही इनके कोई मतलब इनका टक्कर दे सकते थे। ये कथन किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी। महाकवि निराला ने पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछी भी गई है। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता की सुंदरता को देखकर उन्होंने नागिन की लहर के रूप में तुलना की है। डॉक्टर गुलाब राय ने विद्यापति में भक्ति भावना की थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये क्या है? गुलाब राय ने कहा है। क्या कहा है? विद्यापति में भक्ति भावना की थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय प्राप्त कर ली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आता है फिर से रामवृक्ष बेनीपुरी के कथन आता है, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। मतलब उनकी जो विरह वर्णन है, जो जैसे विरह का वर्णन करते हैं, वो एक प्रेमिका हृदय की एक तस्वीर है। उसमें वेदना दिखाई देती है, उसमें व्याकुलता दिखाई देती है, प्रियतम की प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय की नहीं है। कहने का मतलब है उनकी जो इंतजार रहती है, जो प्रेम की, जो विरह की भावना जो रहती है, उनकी कविताओं में साफ साफ आईने की तरह दिखाई देती है। किसने कहा? ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहते हैं कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए या इनकी पदावली है। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, विद्यापति शैव थे, मतलब शिव भक्त के थे। इन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है। क्या? श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्तों के रूप में नहीं। मतलब उन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो सब श्रृंगार के रूप में की है, ना कि भक्तों के रूप में। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। मतलब हम लोग कृष्ण भक्त के रूप में उसको नहीं रख सकते। किनके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछी गई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहा है। क्या? भगवत भजन कहा है। इस वय संधि में ईश्वर संधि कहा है। सध्या स्नाता में ईश्वर को नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह इनके विषय में कहते हैं कि विद्यापति मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश
तन्मय भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली लोकप्रिय है। कल भी रहेगी। नगर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति के रचनाओं में एक खुलापन है, सौंदर्य उपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ठीक है दोस्तों, राम गणेशपुरी कहते हैं कि मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूँ। जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरव को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस पल्लवित करती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार इनकी विद्यापति की कविता भी अपने परिचय आप देती है। कहने का मतलब है, यहाँ पर तुलना करते हैं कि सभी चिड़ियों के गूंजने के बाद भी जो कोयल की जो आवाज़ होती है सबसे अलग, सबसे कोमल, सबसे मधुर होती है और उसकी आवाज़ से, उसकी चित्कारता से पूरी गगन, पूरा धरती जो रहता है वो रस पल्लवित हो जाती है। उसी प्रकार विद्यापति की कविता से मतलब पूरी की पूरी धरती या उनकी कविताओं के माध्यम से पूरा रस पल्लवित हो जाता है। ये कथन किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। फिर कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के विषय में, विद्यापति के विषय में कहते हैं कि हिंदी धर्म के सूर्य का अस्त भले हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा ना रहे और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए इहलोक में हमारे अस्तित्व के रोग की दावा है, अनुराग आते रहे तो भी विद्यापति के गाने के लिए जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम नहीं होगा। मतलब अभी विद्यापति नहीं है, लेकिन उनका जो काव्य है, उनका जो गीत है, जो संगीत है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है और हमेशा इस चीज़ को क्या करते हैं, हमेशा गाते रहते हैं, चाहे पर्व में हो, चाहे त्यौहार में हो, चाहे अन्य चीज़ में हो। ठीक है दोस्तों, अब एक जगह ग्रियर्सन साहब कहते हैं कि जिस प्रकार ख्रिस्ट पादरी सोलोमन के गान गाते हैं, जिस प्रकार ख्रिस्ट पादरी सोलोमन के गान गाते हैं, उसी प्रकार भक्त विद्यापति के अनूठे पदों भी पढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, छोटी है लेकिन मोटी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम देखते हैं उनकी पदावली से। पदावली जैसे कि हम सभी को पता है वो उनका सबसे प्रसिद्ध और मोस्ट वांटेड रचना है, तो उनके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथिली भाषा में रचित पदावली में कृष्ण राधा के श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन किया गया है। ये शुरू से देखते आ रहे हैं। पदावली में विद्यापति ने जयदेव को आदर्श मानते हुए उन्हीं के समान संगीतपूर्ण कोमलकांत पदावली में श्रृंगारिक रचनाओं को सजाया है। काफी इंपॉर्टेंट है, पदावली में किसका है? जयदेव के आदर्श को मानते हैं। ठीक है, राजा शिव सिंह के दरबार में ही विद्यापति ने पदावली को रचा तथा इसका संगीतपूर्ण श्रृंगार किया था। माना जाता है कि राजा शिव सिंह के द्वारा नियुक्त सुमति के पुत्र जयंत विद्यापति के पदों को सुर से सुसज्जित बताया था। क्या बताया था? सुसज्जित बताया था उनकी रचनाओं को। विद्यापति पदावली में कितने पद हैं, इसको लेकर भी विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र नाथ गुप्त ने 945 पदों का संग्रह प्रकाशित करवाया है। विद्यापति के पौत्र द्वारा लिखित पदावली में 350 पद हैं। यद्यपि मूल पुस्तक का बहुत कुछ अंश उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। नेपाल से प्राप्त ग्रंथ में लगभग 600 पद बताए जाते हैं। और अगर इनका पाठ्यक्रम के पदों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें कहते हैं कि नंदन श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजाकर राधिका को बुला रहे हैं। मतलब उनके विषय में दिया गया है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो हम सभी को जहन में आ जाएगा। एग्जाम में जब भी हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। पद में राधा को बुद्धिमती और कृष्ण को संज्ञानी बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, राधा को बुद्धिमती और कृष्ण को संज्ञानी बताया है। विद्यापति ने असुरों के लिए भयामनी और शिव की भार्या माया को आराधना करते हुए कहते हैं आपकी जय हो। भैरवी राजा शिव सिंह की कुल देवी भी थी। भैरवी के चरण शवासन पर सुशोभित है। चंद्रमणि का चूड़ा पहले श्याम वर्ण और ललन नेत्र से युक्त, दोनों होठों के बीच से रुधिर झाग और बुलबुला उठा रहा है। नायिका में शिव और यौवन के एक साथ होने के चरण की चपलता के साथ ही चित्त में चंचलता का समावेश हो गया है।
विद्यापति ने पदावली की शुरुआत में मुग्धा नायिका का वर्णन किया है। कौन? मुग्धा नायिका का वर्णन किया गया है। राधा के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है मुख को अमृत से धोकर आंचल से पहुंचा गया है, जिससे चकवा पक्षी को भ्रम हो रहा है या दूसरा चांद कहाँ से आ गया। मतलब इतनी सुंदर से इनका वर्णन किया गया है, इतना सुंदर है कि उनको एक चकवा चकवी जो पक्षी होती है उनको भ्रम हो रहा है कि ये दूसरा चांद कहाँ से आ गया। कवि ने मुख की उपमा कमल से तथा केश की उपमा शैवाल से कर दी है। काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, मुख की उपमा कमल से और केशों की उपमा शैवाल से की है। कवि विद्यापति की नायिका का सौंदर्य अन्य प्राणियों को भयभीत कर रहा है, कारण नायिका के केश सुंदरता की भय से चावर वाली गाय पहाड़ों के कंदराओं में छुप गई है। मुख की सुंदरता से चंद्रमा आकाश में चला गया है। नेत्रों की चंचलता से त्रस्त होकर हिरण, स्वर्ग के भय से कोयल, चाल की मादकता से के भय से हाथी डरे हुए वन में चले गए हैं। मतलब उनकी इतनी वर्णन किया गया है। स्तन के भय से कमल की कली जल में छिप गई है। घड़े अग्नि में प्रवेश कर गए हैं। अनार और बेल भी भाग गए हैं। कवि विद्यापति कहते हैं, कामनी के स्नान करते हुए देखकर हृदय में कामदेव के 5 बाणों से आघात कर दिया गया है। कवि ने नायिका के दोनों स्तनों की तुलना सुंदर चक्रवाहक पक्षी से की है। कवि विद्यापति नायिका के बारे में कहते हैं कि वह नायिका जहाँ जहाँ पैर रखती है वहाँ वहाँ कमल झड़ते हैं, अंग से बिजली छिटकती है, हंसने से अमृत बिखरता है और उसके कुटिल कटाक्ष कामदेव के लाखों बाण समान है। विद्यापति ने नायक के होठों को बिम्फल, नासिका को तोता, शरीर पर लपटे हुए पीताम्बर को बिजली का लता और नेत्र को चंचल खंजन पक्षी की तुलना की है। मतलब उनकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं है। जिस अंग को देखें उसी में रस पल्लवित हो रही है। दूती नायिका से कहती है कि आज मैंने यमुना के किनारे कृष्ण को देखा जो तुम्हारे बिना धूल में लौट रहे थे, है ना। मतलब उनकी विरह वेदना में। कवि ने कामदेव के प्रहार की तुलना सांप के डसने से की है। कवि ने बताया है कि कुलवती स्त्री का धर्म कांच के समान होता है। कवि ने कामदेव की तुलना दलाल से भी की है। दूती नायिका से कहती है, विरहातुर उस कृष्ण से जाके मिलो, तभी कृष्ण चैतन्य को प्राप्त कर पाएंगे। सर्पटनी और अगर डसन पुनः डसती है तभी विष की ज्वाला शांत होती है। कवि ने नायक और नायिका के संयोग को मणिकांचन संयोग कहा है। विद्यापति ने पदों में नायिका के विभिन्न भेदों को यथा मुग्धा, प्रगल्भा, अभिसारिका, विरोह, उत्कंठिता आदि का भी बड़ा सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। अब इनकी महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, कौन सा दोस्तों? अनुप्रास अलंकार, साथ ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, है ना। ये सब क्या है, उनकी रचनाओं में उल्लेखित किया गया है, जो कि रचनाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये था दोस्तों हम सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि जो उपन्यास इनका जो रचना है, जो पंकित है, वो उसमें ध्वनि, जैसे घन घन घनन धुरकत बजाए, ये ध्वनि अलंकार है। शेषो जौवन दर्शन भेल, विरुद्ध अलंकार है। खने खने नयन को अनुसरय, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पल्लव राज चरण युगल शोभित, रूपक अलंकार है। अधर बिंब सन दसन दाड़िम, बिजु उपमा अलंकार है। विपरीत कनक कंदिल तर शोभित, रूपक अलंकार है। चांद सार लय मुख घटना कल, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। कामनी करई सनने हैरत ही हृदय हरनय, पंचबाने, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है ना। ये सब दोस्तों हम लोग जो अलंकार है ना, एक दिन एक अलग से वीडियो बनाएंगे,
है ना। अल्पप्रास अलंकार किसे कहते हैं, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। चिकुर गए जलधारा, जनी मुख शीस डरे द्रोहूं अंधारा, उपमा अलंकार। कंकट मांझ कुसुम पग कासा, भवों बिकुल नहीं पौ पासा, अन्योक्ति अलंकार का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था हम सभी का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी किफ़ायती सिद्ध होगी। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।